यहाँ पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने के लिए बिल्कुल खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है। जो समझ की सिर्फ एक संभावना का घटित होना संभव है, जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सिर्फ एक सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का होना संभव है। सिर्फ अनंत वर्षों से घटित होने वाली घटना, खरबों संभावनाओं के बाद ऐसे ही मेरा खुद को समझना। मेरे द्वारा कोई भी कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन नहीं था। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ शेष रहा है समस्त सृष्टि में करने को। बस सिर्फ यह संतुष्टि है कि जिस कारण सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिला था, सांस और समय को संपूर्ण तौर पर उसी एक कारण के लिए जीवित ही संभव यथार्थ में हूं और समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष अपने दृष्टिकोण से देख रहा हूं, जो खुद का अस्तित्व खत्म करने के पश्चात ही संभव है, जिसमें एक पल पल की प्रत्येक घटना सोच विचार चिंतन मनन का समय अनुसार ही घटित होना ही प्रकृति द्वारा तय होता है। प्रकृति के निजाम में कोई भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम इंसान हैं, सब कुछ हम में है, जो दूसरी समस्त प्रजातियों में मौजूद है। कुछ भी अलग है ही नहीं। फिर अहम अहंकार किस चीज का है? सब कुछ अस्थाई तत्वों से निर्मित है। समस्त सृष्टि भी कुदरत द्वारा सौंपा गया एक नायब तोहफा है। हमेशा कुदरत का शुक्राना करना न भूलें। भीड़ का प्रवक्ता और भीड़ का हिस्सा दोनों ही अंधविश्वासी कट्टर सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में एक विचारधारा का एक गिरोह होते हैं, जो अपने गिरोह की भीड़ की संख्या को बढ़ाने की होड़ की दौड़ के शिकार होते हैं, जो एक मानसिक तनाव हैं, जो विचरिक चिंतन मनन करने वाले हो ही नहीं सकते, जो सिर्फ किसी एक अतीत की विभूतियों द्वारा नियम मर्यादा परंपरा को मान्यता को पुख्ता करने के लिए अनेक कहानियां गढ़ने में सक्षम चालाक होते हैं, इतने अधिक मंद बुद्धि होते हैं कि सामान्य व्यक्तित्व को ही नहीं जान समझ सकते। शेष आंतरिक जगत की बात तो बहुत दूर की बात है। रब गुरु परमार्थ सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड है। यह नियम मर्यादा परंपरा है जो मैंने सिद्ध कर दिया है। अपने ही गुरु से दीक्षा के उपरांत गुरु से ही असीम प्रेम करके जो कहते थे, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। वो कौन सी वस्तु हैं जो सरल सहज व्यक्ति को ही सामान्य व्यक्तित्व के साथ नहीं समझ सकती निष्पक्षता से? और कौन सा रब जो 35 वर्ष के असीम प्रेम की खबर मेरे ही गुरु तक ही नहीं पहुंचा सका, जबकि मैं इतना अधिक प्रेम में समर्पित था कि मैं अपना चेहरा स्वरूप बिल्कुल ही भूल गया हूं और मेरे ही गुरु को खबर तक नहीं। खुद के लिए प्रभुत्व का दम भरने वाले सामान्य व्यक्ति की भांति शिकायतों को ही प्राथमिकता देते हुए मुझे प्रेम से नहीं डांट फटकार से ही भगत कर। यहां पर मेरे अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। खुद को समझने के लिए बिल्कुल खुद ही खुद की बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है। जो समझ की सिर्फ एक संभावना का घटित होना संभव है, जैसे करोड़ों ब्रह्मांडों में सिर्फ एक सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह पृथ्वी पर जीवन का होना।